এবারে লোকসভা নির্বাচনে 400 পারের ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু তিনি নাকি কিছুতেই সেই টার্গেট ফুলফিল করতে পারবেন না। আর এবারে বিজেপির ঠিক কত সিট কমছে, কোথায় এসে বিজেপির রথ থামবে, সেই সংখ্যায় স্পষ্ট করে দিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। আজ তাককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর আমাদের জানান 300-র আশেপাশে বিজেপির সিট সংখ্যা থাকবে। তৃতীয়বার মোদী এতটাও শক্তিশালী হবেন না যতটা তিনি দ্বিতীয়বার ছিলেন। সিট যতই এসে যাক না কেন, এটা আমার মনে হয় 2014 সালে মোদীজি মানুষের আশার প্রতীক ছিলেন। মোদীজি এলে দেশ বদলে যাবে। 2019 সাল মোদীর প্রতি বিশ্বাসের ভোট ছিল, আর এবার 2024-এর ভোট বিকল্প না থাকার ভোট। মোদীজির যদি ইন্টারভিউ, ডেটা বা যা কিছু সবকিছু মিলিয়ে দেখেন, তাহলে তার সাপোর্টারে কমতি এসেছে, যা ভোটে তার প্রভাব পড়বে। আসুন শোনাই কি বলছেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর, শুনুন। बीजेपी की सरकार तीसरी दफा बनती नजर आ रही है। बिल्कुल 300 का नंबर उनका रहे, 300 उसके आसपास रहेगा नंबर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार की, उससे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब मैं फिर से चुन के आऊंगा तो मैं बड़े फैसले लेने वाला हूं। आपने प्रधानमंत्री के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे, काफी नजदीकी से काम किया। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या ख्याल में रखना चाहिए? किस तरह के बड़े फैसलों का इंडिकेशन पीएम दे रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। बड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री ने जब ये चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले कहा था, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जब तीसरी बार वो आएंगे तो कुछ बड़े फैसले लेते हुए वो दिखेंगे। लेकिन जो पूरा ये कैंपेन चला है, जो नैरेटिव है, चैटर है, उसका मैं एक ही चीज देखता हूं कि तीसरे टर्म में मोदी इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वो दूसरे टर्म में थे। नंबर भले ज्यादा आ जाए, ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है, ये मेरा एक नया अपना असेसमेंट जो मुझे 2 महीने आधार पे मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि 14 में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा, मोदी वॉज ए सिंबल ऑफ होप फॉर लॉट ऑफ पीपल। मोदी जाएंगे, देश बदल जाएगा। 2019 में जो वोट था वो मोदी के प्रति विश्वास का वोट था कि हमें इन पर भरोसा है, ये चीजों की इन्होंने शुरुआत करी है और अच्छा होगा हर क्षेत्र में। 2024 का जो वोट है, वोट तो है बीजेपी को, वो जीत के भी आ रहे हैं, लेकिन वो वोट स्केप्टिसिज्म का है, वो वोट रिलक्टेंस का है, वो वोट ऑल्टरनेटिव न होने का है। तो जो एक अंधभक्ति थी मोदी जी के लिए, एक बहुत बड़ा भरोसा। देखिए, लीडर की जो ताकत क्या है, आप लोग कवर करते हैं इतने समय से पॉलिटिक्स, लीडर की ताकत है पब्लिक सपोर्ट। उस पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में, आई अंडरलाइन द वर्ड, पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है। और इसीलिए आपको ये चैटर जो आपको दिख रहा है कि ग्राउंड पे उस तरह की मोदी जी के नाम पे लहर नहीं है। एनालिटिकल जितने टूल्स हैं, जो डेटा हैं, जो मोदी जी की अटेंडेंस है मीटिंग्स में, जो टीआरपीज हैं, जो उनके इंटरव्यूज को जितने लोग देख रहे हैं, अगर सब चीज को आप मिलाकर देखेंगे तो जनरली उनके चैटर में, उनके सपोर्टर्स की इंटेंसिटी में कमी आई है। আর তিনি এবারের ভোটে ঠিক কত সিট পাবেন সেই বিষয়ে প্রশান্ত কিশোর বলছেন যে বিজেপি 2019-এর নির্বাচনে 303টি আসন জিতেছেন। এই 303টি আসনের মধ্যে 250টি উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চল থেকে এসেছে। মূল প্রশ্ন হলো, এই এলাকায় বিজেপি কি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে? বর্তমানে পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে বিজেপির লোকসভায় প্রায় 50টি আসন রয়েছে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় বিজেপির আসন বাড়বে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিজেপির ভাগ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে 15 থেকে 20টি আসন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও দল উত্তর ও পশ্চিমে কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে না। শোনাই এই বিষয়ে কি বলছেন প্রশান্ত কিশোর। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अब की बार 400 पार हो चुका है, इसका ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और मोदी जी इस बार आउट टकाटक। और दूसरी तरफ चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें नजर आ रही है और बीजेपी हो सकता है कि 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में ही स्ट्रगल करे। इस वक्त हकीकत आखिरकार है क्या, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा करने के लिए और जानने के लिए कि क्या हो सकता है 4 जून को, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, वेलकम टू इंडिया टुडे आज तक। थैंक यू। तो ये 3 थ्योरियां हैं। कुछ दिनों तक बीजेपी के नेता 400 पार उस तरह से नहीं बोल रहे थे जितना कि
फर्स्ट 2 फेजेस में बोल रहे थे, थोड़ा सा कम हुआ, एक बार फिर से अब 5th फेज के बाद पीएम से लेके सारे बोल रहे कि 400 पार हो गए, अब तो हम हो गए 400 पार। राहुल गांधी केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, हार रही है एनडीए, बीजेपी आउट हो रही है। और कुछ जो लोग घूम रहे हैं यहां वो कह रहे हैं कि काफी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, 272 भी नहीं आने वाली। आप इन थ्योरियों में किसको मानते हैं? मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा, और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूं, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को, जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। এবার লোকসভা নির্বাচনে 400 পারের ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু তিনি নাকি কিছুতেই সেই টার্গেট ফুলফিল করতে পারবেন না। আর এ ব্যাপারে বিজেপির ঠিক কত সিট কমছে, কোথায় এসে বিজেপির রথ থামবে, সেই সংখ্যায় স্পষ্ট করে দিলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। আজ তাককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। কি বললেন, কি তুলে ধরলেন এই বিষয়ে প্রশান্ত কিশোর, আসুন শোনাই। बीजेपी की सरकार तीसरी दफा बनती नजर आ रही है। बिल्कुल 300 का नंबर उनका रहे, 300 उसके आसपास रहेगा नंबर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार की, उससे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब मैं फिर से चुन के आऊंगा तो मैं बड़े फैसले लेने वाला हूं। आपने प्रधानमंत्री के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे, काफी नजदीकी से काम किया। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या ख्याल में रखना चाहिए, किस तरह के बड़े फैसलों का इंडिकेशन पीएम दे रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। बड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री ने जब ये चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले कहा था, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, जब तीसरी बार वो आएंगे तो कुछ बड़े फैसले लेते हुए वो दिखेंगे। लेकिन जो पूरा ये कैंपेन चला है, जो नैरेटिव है, चैटर है, उसका मैं एक ही चीज देखता हूं कि तीसरे टर्म में मोदी इतने ताकतवर नहीं होंगे। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।